हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 और 26 वालों के लिए बायोलॉजी का डिस्कशन करने वाले हैं। पहले की वीडियोस में मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का डिस्कशन कर चुका हूँ। तो वैसे जनरली अगर सही से बताऊँ तो मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि बायोलॉजी की जो अप्रोच है ना, वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी है। और बायोलॉजी का मामला ऐसा है कि आप इनपुट थोड़ा सा दो तो आउटपुट बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, पहले की वीडियोज़ में मैंने बताया था कि फिज़िक्स और बायो ये आपको सिलेक्शन दिलवाता है, तो केमिस्ट्री आपको रैंक दिलवाती है। ठीक है, तो बायो के बारे में फेमस है कि वो आपको ईजिली सिलेक्ट करवा सकता है, मतलब 360 में से आपको एट लीस्ट 340 प्लस स्कोर ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, एक सीक्रेट बात बताता हूँ नीट की, जो आपको लोग जनरली नहीं बताएंगे। कि देखो, आप अगर नीट में स्कोर करते हो 685, ठीक है, मेरे जैसे मार्क्स है 685, तो नीट 2024 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 685 मेरा स्कोर है। तो एक और बंदा है जिसकी 685 है। ठीक है, अब मुझे और उसमें किसको हायर रैंक दी जाएगी? ठीक है, किसको पहली रैंक दी जाएगी? तो फिर देखा जाएगा कि किसने, सबसे पहले देखा जाता है कि किसने बायोलॉजी में ज़्यादा सही किया, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री, बट सबसे पहली प्रायोरिटी बायो को दी जाती है। तो अगर आपका क्वेश्चन 4 गलत है, जैसे मेरा 4 गलत था, ठीक है, और किसी बंदे का 3 ही गलत है, फिर 685 है, तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, गरचे हमारे मार्क्स सेम है। तो अगर रैंकिंग पे आपको इफेक्ट नहीं डालना है, उसे आपको बढ़ाना है, तो आपको बायोलॉजी सबसे पहले सही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत सीक्रेट बात है जिसका लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बायो को बिल्कुल कमज़ोर मत छोड़ना, बायो बहुत सही चीज़ है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। ठीक है, तो बायो के बारे में मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा, 3 स्टेप में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, सारी बुक्स वगैरह, टीचर्स वगैरह सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो आपको स्कोर 360 करना चाहिए यार। जैसे मेरी किस्मत कहाँ है कि 175 आए मेरे फिजिक्स में, सॉरी 170 आए मेरे फिजिक्स में, 175 केमिस्ट्री में, बट बायो में मेरे 340 आए थे, जिसकी वजह से मेरी रैंक भी थोड़ी गिर गई। और दूसरा क्राइटेरिया ये भी होता है कि जिसकी एज कम होती है ना, तो उसकी रैंक ऑलरेडी कम हो जाती है। तो चाहे आपके मार्क्स अच्छे ही क्यों ना हो, तो बराबर वाला जिसके ड्रॉप्स ज़्यादा हैं या अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, उसको पहले रैंक दिया जाता है, ऐसा रूल है। ठीक है, तो अब ये रूल की बात रही, ये सारी चीज़ें ध्यान दिया करो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, मैं 3 स्टेप बताऊंगा, आपको तीनों स्टेप्स प्रॉपरली सुनने और उसको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहली बात आ जाती है बायोलॉजी का क्या है, कि मैं आपको टाइम रिलेटेड बताऊं बायो की आपको कब तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि आप अभी अभी जो समय है ना, अभी से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी तक आपको क्या करना है, बायो को इस पेस पे रखना है, इस पेस पे। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री इसके थोड़ा ऊपर और फिजिक्स सबसे ऊपर रखना है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो 5 घंटे आप फिजिक्स को दो, 3 घंटे आप केमिस्ट्री को दो, और 2 घंटे आप बायो को दो। मैं सबसे कम टाइम बायो का बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बायो कहीं ना कहीं एक रटने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा समझो बट रटना ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अभी से याद करते जाओगे ना, तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद आप भूल सकते हो, ये नेचर है। ठीक है, लेकिन अगर आप जनवरी के बाद ये जो फेज बताए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पलट दो इसको, बायो सबसे ज़्यादा टाइम, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो अब क्या होगा आपका, कि अब जो आप रटोगे ना, तो तुरंत ही आपको एग्जाम देना है, तो आपका रटना करीब में जाएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम रिलेटेड आपको बहुत ध्यान देना है कि फिजिक्स को सबसे अभी अभी फिजिक्स को सबसे ज़्यादा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। ठीक है, बट यही चीज़ रिवर्स हो जाएगी जब जनवरी और फरवरी आ जाएगा, उसके बाद वाले टाइम में। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप आ जाता है, जैसे आप कोई भी लेक्चर उठाते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या होता है कि मान लो बॉटनी का एक चैप्टर उठाते हो, तो वो थोड़ा सा, मुझे पर्सनली बॉटनी थोड़ी सी हार्ड लगती है और जूलॉजी थोड़ी सी इजी लगती है। मैंने जब अपने टीचर से ये बात कही थी कि मुझे बॉटनी नहीं बनता है, तो सर ने कहा कि अरे यार, जूलॉजी में इंसान अपने आप को देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन बॉटनी में किसको देखेगा, इस वजह से थोड़ी सी हार्ड लगती है। तो बॉटनी में सबसे पहले, या जूलॉजी में, आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई एक अच्छे टीचर से लेक्चर देखना है जो कि आपको समझा दे। ठीक है, आपको पता होगा आपको किससे समझ आ रहा है, मैं बता देता हूँ, विपिन सर बॉटनी के लिए, तरुण सर। अगर आपको डिटेल्ड में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल डीपली पढ़ना है,
तो तरुण सर इज़ द बेस्ट टीचर, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि आपको लॉन्ग लेक्चर्स देखने हैं, तरुण सर के देखो, ठीक है। वन शॉट्स देखने हैं, विपिन सर के देखो, ठीक है। इसी तरह से आकांक्षा मैम हो गई, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। गुरु माँ कहते हैं, ठीक है, तो वो हो गई। इसी तरह से जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम हो गई, समाप्ति एक्सप्रेस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी एमडी सर, सॉरी मैं भूल गया उनका नाम, एमडी सर जूलॉजी के लिए बहुत बेस्ट टीचर है, मैं उनसे ही पहले पढ़ा करता था, ठीक है। तो ये सारे टीचर्स आप प्रेफर कर सकते हो, वरना आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़ो, ठीक है। आपको बस समझ आना चाहिए, आप अपना काम निकालो, आपका काम सिलेक्शन पाना है, एक सीट पाना है, ठीक है। ये बात हो गई। तो लेक्चर्स आप पहले देखो और अटेंड करो और उसको क्या करो, पूरा कंप्लीट करो। लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं अच्छे से कर लो, ज़्यादा क्वेश्चंस कराए भी नहीं जाते, बट अगर तरुण सर हो, विपिन सर हो, ये सब थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं, तो आप करो वो सारे क्वेश्चंस। जो डीपीपी देते हैं वो करो। तो डीपीपी लगाते लगाते आपको 60-70 क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे, क्लास वर्क प्लस में डीपीपी, ये दोनों मिलाकर आपको क्या 60-70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आप जब 60-70 क्वेश्चंस कर लेते हो, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बायो की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बढ़ाने नहीं होते हैं, यहाँ पे आप 60-70 भी कर लोगे ना, चल जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मॉड्यूल ना भी करो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके बदले में क्या चाहिए, मॉड्यूल तो कर नहीं रहे, तो कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव होगा, तो वो है रिवीजन। और रिवीजन कहाँ से, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, अब तो वक्त पीक पर आ चुका है, अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। अब टाइम अपने पीक पर है, ठीक है। अब कौन सा महीना चल रहा है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है, सितंबर। तो सितंबर अभी ख़त्म होगा और अक्टूबर, अब 7 महीने 7.5 महीने बचे हैं, अब पीक का टाइम है, इसलिए अभी शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दो। मैंने बनाने अब शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो उससे जितना हो सके रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स के बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं एक दिन बैठता था पूरी बायो रिवाइज, एक दिन बैठता केमिस्ट्री रिवीजन और तीसरे दिन में फिजिक्स रिवीजन, ऐसे शॉर्ट नोट्स के फ़ायदे होते हैं। इसलिए शॉर्ट नोट ज़रूर बनाओ। और क्या करना है आपको कि शॉर्ट नोट से रिवीजन करते रहो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से नहीं करो। देखो, मैं कह तो रहा हूँ कि मॉड्यूल मत करो, लेकिन अगर तुम एक बार सारे क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेते हो, एक बार सबको देख लेते हो, तो फ़ायदा क्या होता है कि टेस्ट में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगता है, ठीक है। यह फ़ायदा होता है। लेकिन अगर तुम उतना टाइम रिवीजन में भी दे दो तो भी इक्वल बात होती है, ठीक है। बट फिर भी क्वेश्चन आंसर को इतना इग्नोर मत करना कि बिल्कुल ही छोड़ दे रहा है। अगर है आपके पास क्वेश्चन बुक तो आप करो, 1 घंटा लगेगा, 60-70 क्वेश्चन मॉड्यूल से हो जाएंगे, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। पीवाईक्यूज ही कर लो, अगर मॉड्यूल नहीं करने, पीवाईक्यूज तो ज़रूर करोगे ना, तो कर लो। तो ये कहाँ तक बात रही कि लेक्चर आप देख लो, और उसके बाद दूसरी बात मेरी यही थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मॉड्यूल को अगर नहीं प्रेफर करते हो कोई बात नहीं, बट पीवाईक्यू ज़रूर करो, वही इनफ है। मॉड्यूल मत करो, लेकिन पीवाईक्यू ज़रूर करो। शॉर्ट नोट से रिवीजन करते रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें करो तो तुम्हारा मतलब चैप्टर हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उधर लेक्चर से तुम डीपली पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्चुअल हो चुके हो, क्वेश्चन आंसर से तुम सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके हो। लास्ट में क्या बचता है, टेस्ट देना। तो थर्ड स्टेप होता है आपके लिए टेस्ट देना। टेस्ट दो और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। जिसके 300 से कम आ रहे हैं ना भाई, कम है वो, ईजिली कम है वो। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई 300 बहुत होते, नहीं है, नहीं है। 300 को आधा करो, 360 है ना, तो 180 बॉटनी, 180 जूलॉजी। तो अगर 300 ला रहे हो, इसका मतलब 150 दोनों में नहीं होते यार, 150 इनफ नहीं होते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में 150 लाओगे तो 600 आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं 600 का, ठीक है। तो 170 तक का तो टारगेट करो, यानी 340, एटलीस्ट 340 लो। मुझ जैसा बंदा भी 340 ले आया बायो में, तो तुम लोग तो और ले आ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट 340 तो लाओ। और मॉक टेस्ट है तो अच्छे अच्छे स्कोर करो, बायो में कटने मत दो, ठीक है। फिजिक्स अगर थोड़ा सा हाथ छोड़ दे कोई बात नहीं, केमिस्ट्री थोड़ा हाथ छोड़ दे कोई बात नहीं, बायो को लूज मत होने दो। बायो बोन मैरो है तुम्हारा, बायो को लूज मत होने देना, ठीक है। वो तुम्हें रैंक दिलवाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, बायो को स्ट्रॉन्ग करना है तो यही 3 स्टेप्स। लेक्चर देखो, अच्छे से देखो कि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। लोकोमोशन वाला जैसा कंसेप्चुअल चैप्टर है वो, बॉटनी है मॉलिकुलर बेसिस, कंसेप्चुअल। बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इस बार नीट में देखे थे कितने हार्ड आए थे, वो वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। वो जब क्वेश्चन तुम करने लग जाओगे ना, तो वो करने का तभी रास्ता हो सकता है जब तुम डीपली पढ़ोगे, तरुण सर जैसे टीचर से पढ़ोगे। मैं तरुण सर को प्रमोट नहीं कर रहा, बट वो टीचर अच्छे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब वैसे डीपली पढ़ोगे ना, डीपली एनालिसिस करोगे, तभी जाकर वो डीप क्वेश्चंस कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालो कि बायो
को जो इम्पोर्टेंस तुम लोग नहीं देते हो ना, कि बायो ले लिए हैं बस रट लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। अब नीट कंसेप्चुअल, नीट क्या है, सारे एग्जाम्स तुमने नहीं देखा, नीट पीजी इस बार कितना कंसेप्चुअल हुआ। और नीट पीजी छोड़ो, नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसके बारे में पहले से है कि वो कंसेप्चुअल क्लिनिकल बेसिस पे होगा। तो अब जो रट्टू तोते होते हैं जो कि पैसों से पास हो जाते हैं, वो सब अब नहीं चलेगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, हर चीज़ में। तो इसलिए कंसेप्चुअल सारी चीज़ें जा रही हैं, तो तुम्हें भी कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, रट्टू तोते बन के नहीं करना पड़ेगा। बायो को कम मत लो, 360 स्कोर करना है, ठीक है। बायो में कम स्कोर करोगे तो ज़्यादा अफसोस होगा बमुकाबले उसके कि तुम केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में कम स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो बायो में 360 में 360 लाओ, वो सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। बायो में 360 ले आओ और 150 अगर करोगे तो 660 वैसे ही आ गए। समझ आई बात, क्या इंपॉर्टेंस रही? 360 इधर आ गए और उसके बाद 150 भी अगर लेके आओगे ना, 150 बहुत कम होते हैं, तो 150 300 300 और 360, 660 नंबर ऐसे हो जा रहे हैं। और यही तुम 170 ले आओ केमिस्ट्री में, 170 उसमें, तब तो समझ रहे हो ना। इसलिए बोल रहा हूँ बायो को स्ट्रांग रखो, बायो बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन अगर उसे इग्नोर किया तो बायो ही तुम्हें गड्ढे में डालेगा, ये लिख के ले लेना, ठीक है। चलो, बाकी सेल्फ मोटिवेटेड रहो, टाइम बहुत पीक पे चल रहा है, मेहनत करते रहो, कोई भी इग्नोर, कोई भी मतलब पढ़ाई के बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। घर के काम हो, कुछ भी काम हो, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी ये है। घर में मेरे सब्ज़ी नहीं रहती थी ना, मैं लाने नहीं जाता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई है, बाकी सब अपना जाने। खाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी पढ़ाई है। अगर पढ़ाई नहीं रहेगी तो आदमी एक ज़िंदा लाश है, फिर कोई फ़ायदा नहीं लाइफ का, ठीक है। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, या कोई टॉपिक भी बता सकते हो ना, तो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। थैंक यू।